हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति और टैरो के प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की गाइडेंस देती रहती हूँ। तो स्वाधिष्ठान चक्र जो कि हमारे सातों चक्रा में से सेकंड नंबर पर आता है, यानी कि जस्ट मूलाधार चक्र के ऊपर, यानी कि सबसे नीचे की जो चक्र होती है मूलाधार, जो रीढ़ की हड्डी के पास होती है, उसके ऊपर की चक्र होती है स्वाधिष्ठान चक्र, यानी कि सैक्रल चक्र। और सैक्रल चक्र किस चीज़ से रिलेटेड है और इसकी हीलिंग करने से क्या होता है? जिन लोगों का सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है उनकी क्रिएटिव साइड ब्लॉक होती है, यानी कि उन्हें किसी भी कुछ कुछ नए चीज़ को करने में मन नहीं लगता, उनके कुछ खास हॉबीज़ नहीं रहते हैं, वो क्रिएटिव नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ में उनको कुछ क्रिएशन करने का मन नहीं करता। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ले लो, बहुत लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, पेंटर भी होते हैं, कुकिंग स्किल्स उनके अंदर बहुत होते हैं, या फिर आर्टिस्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में भी बहुत आर्टिस्ट होते हैं। और ऐसे भी कुछ भी करने में कुछ कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं और नई नई चीज़ों को क्रिएट करने में उन्हें बहुत मन लगता है। तो सैक्रल चक्र जिसका ब्लॉक होता है वो बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होता, उसे क्रिएटिव की चीज़ों में मन नहीं लगता। उसकी सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन की जो सिस्टम होती है वो बहुत ही ज़्यादा अप डाउन्स होते हैं, यानी कि सेक्सुअलिटी पर कंट्रोल ना होना, सेक्सुअल एनर्जीज़ का अप डाउन होना, यानी कि सेक्सुअल एनर्जीज उनके स्थिर नहीं रहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा अप रहते हैं या तो बहुत ज़्यादा डाउन रहते हैं। सैक्रल चक्र का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज और इसका मंत्र होता है वम। लेकिन याद रखिए, किसी भी चक्रा को मंत्रा चैंटिंग करने से पहले, चक्रा मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग करने से पहले आपको प्रोटेक्शन लेनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यूनिवर्स की नेगेटिव एनर्जीज जो है चक्रा करते वक्त अटैक करती है। और बिना प्रोटेक्शन लगाए, वायु में बिना प्रोटेक्शन लगाए आप चक्रा करोगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों की जो है गड़बड़ी हो जाएगी। तो जब सैक्रल चक्र बैलेंस रहता है तो इंसान को एक बहुत ही अंदर से हैप्पीनेस, जॉय और सुकून की महसूस होती है। उनकी सेक्स लाइफ भी बहुत ज़्यादा ईजी होती है। उनको मतलब सेक्सुअल एनर्जीज काफ़ी बैलेंस में रहती है, ना अप रहती है ना डाउन रहती है, काफ़ी सही रहती है। और उनके अंदर पेशेंस, फर्टिलिटी पावर उनकी बहुत सही रहती है। जिनकी सैक्रल चक्र अनबैलेंस रहती है, वो अगर वुमेन है या मेन है, उनकी फर्टिलिटी पावर बहुत ही अप डाउन रहेगी, या तो बहुत ज़्यादा रहेगी या तो बहुत कम रहेगी और बैलेंस में नहीं रहेगी, जिसके वजह से उनके हेल्थ वगैरह में या फिर उनके चाइल्ड वगैरह में इश्यूज़ होंगे, या अगर लेडी है तो उन्हें पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीज़ें होंगी। उनके अंदर प्लेजर का कमी होगा, एक कंफर्ट, एक सुकून, एक हेल्दी हैप्पीनेस की कमी रहेगी जो भी है। और अनहेल्दी हैप्पीनेस, अनहेल्दी एक्साइटमेंट्स उनके अंदर रहेगा, जो कि सही नहीं है। और ये एक तामसिक प्रवृत्ति का भी बनाते रहता है इंसान को, अगर ये अनबैलेंस रहता है तो। और जब ये अनबैलेंस रहेगा तो आपकी सेक्सुअल इश्यूज़ होंगे, एलर्जीज़ होगी, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, गिल्ट, शाइनेस की फीलिंग्स आ सकती है, इरेस्पॉन्सिबल आप हो सकते हो, गिल्ट हो सकती है, यानी कि क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी ही नहीं। किसी भी चीज़ को लेकर के आपको एक गिल्ट फील होगा, आपको खुद को लेकर के, खुद के बॉडी से, खुद के थॉट से आपको बहुत गिल्ट फील होगा। तो जिसकी भी सैक्रल चक्रा बैलेंस होती है उसके एनर्जीज बहुत ही बैलेंस रहते हैं और वो अपने मन पर बहुत बैलेंस एनर्जीज में रहता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, यानी कि उसके सारे भी जो भी सैक्रल चक्रा से, स्वादिष्ठाना चक्रा से रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी बैलेंस रहती है। सामने सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो और इसमें सब कुछ बैलेंस रहेगा। अगर आप सैक्रल चक्रा, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, अपने सैक्रल चक्रा आपकी बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, तो दिन रात आपको सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, आपको गलत गलत थॉट्स आएंगे, या फिर बिल्कुल ही सेक्सुअल थॉट्स नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो मैरिज लाइफ है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो सकती है। तो आप समझ सकते हो मैं जो भी कह रही हूँ, आप बच्चे तो नहीं हैं, सब मेरी बात को गहराई से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि किसी भी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा होना सही होता है ना बहुत कम होना सही होता है। और उससे क्या होता है, आपके हेल्थ वगैरह पर भी इश्यूज़ आते हैं, आपके मन की स्थिति पर भी इश्यूज़ आते हैं, और आप क्रिएटिव, एक जॉय, एक हैप्पीनेस की एनर्जीज में नहीं रहते, अनबैलेंस एनर्जीज रहती है। तो अगर आप सैक्रल चक्र को बैलेंस करोगे तो आपके अंदर एक जॉय, बैलेंस और आपकी जो सारी चीज़ें हैं बहुत बैलेंस एनर्जीज में रहेगी, और आपकी जो हेल्थ पे है उस पर भी आपको जो असर पड़ेगा। ठीक है। और सैक्रल रिलेटेड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी किसी तरीके की एलर्जी, पेन, ये सब चीज़ों की हेल्थ इश्यूज आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। तो सैक्रल चक्र इन सभी चीज़ों को बैलेंस करता है और ये आपके मन को भी बहुत शांत, सुकूनदायक और बैलेंस रखता है, और आपकी क्रिएटिविटी साइड को भी बढ़ाता है, जिससे आपका मन हमेशा आनंदित रहता है और नई नई चीज़ों को मैं एक्सपेरिमेंट करने का और उनमें आपको घुलने मिलने का मन करता है, चाहे आपकी हॉबीज़ हो गए या कुछ भी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद लगता है और आपको आनंदित करता है। ये चक्रा जब एक्टिव होता है या बैलेंस होता है तो। होप आप समझे होंगे। और किसी भी चीज़ से रिलेटेड चक्रा सेशन के अगर आप रिकॉर्डेड सेशन या हीलिंग सेशन लेना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो मैंने क्या क्या लिखा है, और व्हाट्सअप करके आप लोग जानकारी ले सकते हो। थैंक यू।